तो भाई आरजीपी एग्जाम 2025 के एडमिट कार्ड तक आ गए। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? एग्जाम्स में 4-5 दिन बचे हैं एंड सारा कंटेंट मेरे चैनल पे अपलोडेड है। फर्स्ट ईयर वालों के लिए जाके पढ़ लो, एकदम अच्छे से समझ लो। बहुत सारे जूनियर्स मुझे कॉल कर रहे हैं, भैया समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से पढ़े, कैसे स्टार्ट करें, कुछ नहीं पढ़ा, पूरा सेमेस्टर निकल गया। तो भाई सारा चीज़ मेरे चैनल पे अपलोडेड है, बस जाके वीडियो देखो। कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी 4-5 दिन इनफ है पढ़ने के लिए। एंड आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू राइट इन आरजीपी एग्जाम्स, कि उसमें किस पैटर्न में लिखना है, कैसे लिखना है, अगर आंसर नहीं भी आ रहा है फिर किस हिसाब से लिखना है कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ सीएसई आरजीपी। एंड चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ कमेंट्स का रिप्लाई कर देते हैं। मैं सुबह उठा, मैंने देखा बहुत सारे रात में कमेंट्स आए हुए थे, तो मैंने सोचा उनके रिप्लाई कर दूं। पहले एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है, भाई इस बार सेंटर दूसरे कॉलेज में दिया है एंड आईएस में दिया है, क्या चोरी होता है वहाँ पर? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है, क्योंकि चोरी अगर होना होगा तो आपके घर पे भी हो सकता है ना। एंड सावधानी हर तरफ बरतनी चाहिए, कोई कॉलेज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा ना। तो ऑब्वियसली किसी कॉलेज को ब्लेम नहीं कर सकते, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको अपने सामान को कैसे रखना है, फ़ोन्स को कैसे रखना है। इन एग्जाम सेंटर्स में ऑब्वियसली ये सब बहुत ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है थोड़ा। दूसरा क्वेश्चन अनु करके किसी ने पूछा था, सर सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए सिविल पे वीडियो आएगी? तो डेफिनेटली थर्ड सेम वालों के लिए वीडियोस आएंगी एंड वो गैपिंग में आएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे पहला जो सब्जेक्ट है उसके लिए वीडियो डेफिनेटली जल्दी ही आएगी। उसके बाद जो उसका दूसरा सब्जेक्ट है जो बीच में गैप मिल रहा है 6-7 दिनों का आरजीपी में, उसमें मैं वीडियोस लाऊंगा थर्ड सेम वालों के लिए, ठीक है? तो उस पे ध्यान देना, चैनल पे अपडेटेड रहना। एंड एक क्वेश्चन था भैया मैथ्स का इंपॉर्टेंट, भाई मैथ्स का इंपॉर्टेंट ऑलरेडी अपलोडेड है M1 के लिए, जाके पढ़ो। आर्यन भाई ने पूछा है, मेरा सेकंड सेम में 4 बैक हैं एंड 28 से पेपर है, मैं क्या पढूं पास होने के लिए, भाई प्लीज़ बता दो। तो भाई ये वीडियो टोटली उसी पे है एंड इसमें पूरा बता दूंगा, डोंट वरी। एंड बैक्स लगना कोई लाइक बड़ी चीज़ नहीं है, इंजीनियरिंग कर रहे हो तो बैक्स तो उसका पार्ट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से बहुत घबराए होते हैं कि बैक लग गया तो क्या होगा। भाई बैक लगना इंजीनियरिंग का पार्ट है, डोंट वरी अबाउट इट। भाई M2 के ऊपर वीडियो बना दो, कुछ नहीं पड़ा तो M2 के ऊपर डेफिनेटली वीडियो आएगी, एग्जाम से पहले ही आएगी, तो अपडेटेड रहने चैनल पे। मानस ने क्वेश्चन पूछा है, भाई एग्जाम की कॉपी भर के आना है क्या? मन से लिखा और क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक नहीं आ रहा है तो क्या करना होगा उस समय? तो इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। बेस्ट वीडियो एवर भैया, एक छोटी सी हेल्प से थैंक यू भाई। एंड बाकी सारे कमेंट्स के रिप्लाई मैं डायरेक्टली कर दूंगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में टोटली बताऊंगा कि आरजीपीवी एग्जाम में लिखना कैसे है, किस पैटर्न में लिखना है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो बहुत सारे सीनियर से अगर आप सुनोगे या फिर अपने किसी फ्रेंड से पूछोगे जो आरजीपी में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली बात यही बोलेंगे कि भर के आ जाओ भाई, कुछ नहीं आता, बस पेजेस भर के आ जाओ, 32 पेज भर दो, निकल जाएगा। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि इस गलती की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसते भी हैं। एंड सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि आरजीपी थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा जो कुछ नहीं पढ़ते हैं, मतलब उनको खुद को पता है कि उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, बट स्टिल उनके अच्छे मार्क्स आते हैं, 5 क्लियर हो जाते हैं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि पूरा पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी उनके बैक्स लगते हैं, तो वो तो एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ होती है। तो उस चीज़ पे नहीं जाएंगे, बट बताते हैं कि अपने एंड से हमको क्या करना है कि सही मार्क्स है। सबके वैसे नहीं होते, कुछ परसेंट बच्चों को वैसे होते हैं। मतलब सीनियर भैया ने बोल दिया है कि कुछ भी भर के आना है, तो कुछ भी लिख के बस पेजेस भर देंगे और आ जाएंगे। वो सीनियर भैया तुमको ये नहीं बताएंगे कि उनके भी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक थे। तो बी केयरफुल अबाउट इट। कुछ भी भर के नहीं आना है, बस रिलेटेबल लिखना है। अब रिलेटेबल कैसे लिखे उसके लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले चीज़, तो पेजेस छोड़ने नहीं, ये चीज़ ट्रुथ है कि पेजेस खाली नहीं छोड़ने। अगर आपको आंसर आ भी रहे हैं, अगर आपने सारे आंसर्स बना भी दिए हैं, फिर भी अगर पेजेस बच रहे हैं तो आप उसमें कोशिश करो कि उसको फिल कर दो, मतलब भर दो, क्योंकि पेजेस मैटर करते हैं। ऑब्वियसली चेकिंग थोड़ी फास्ट होती है, पेजेस थोड़े मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल 8 क्वेश्चन है, ठीक है? हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं, मतलब क्वेश्चन 1 के अंदर A और B। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि लाइक उनको क्वेश्चन 1 में A नंबर वाला क्वेश्चन आ रहा है एंड क्वेश्चन B में 2 नंबर वाला आ रहा है। एंड वो कंफ्यूज है इस चीज़ के लिए कि अगर मान लो क्वेश्चन 1 को अटेम्प्ट करेंगे तो उसके चक्कर में दूसरा पॉइंट वेस्ट हो जाएगा, 7 मार्क्स वेस्ट हो जाएगा। इसलिए वो क्वेश्चन खोजने जाता है जिसमें उनको दोनों आता है। तो सबसे पहली चीज़, तो अगर आपको मान लो कोई टॉपिक है क्वेश्चन 3, मान लो क्वेश्चन और क्वेश्चन 2 हटा दो, क्वेश्चन 3 में आपको दोनों पॉइंट्स आते हैं, लेकिन दोनों थोड़े थोड़े आते हैं, दोनों आपको कंप्लीट नहीं आते हैं। आप सोचोगे क्यों ना यही पहले बनाओ, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े दोनों आ रहे हैं, बट नहीं। सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको कंप्लीटली आता है, जो आपको पूरा पूरा समझ में आता है कि एकदम उसमें आपको 1% गलती नहीं है। टोटल 8 क्वेश्चन है, उसमें से 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एंड उसमें ही बहुत सारे पॉइंट्स हैं अलग अलग। उसमें से कोई तो क्वेश्चन होगा जो कि आपको कंप्लीटली आता होगा, लाइक एकदम वहाँ पे एक भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई तो क्वेश्चन ऐसा होगा ना। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आता है, चाहे वो 5 का बी ही क्यों ना हो, 5 का ए आपको बिल्कुल नहीं आता लेकिन 5 का बी आता है ना,
आप उसको सबसे पहले बनाओ। क्योंकि अगर क्वेश्चन में बहुत सारे की पॉइंट्स होते हैं, आप उन की पॉइंट्स को पकड़ो एंड उन की पॉइंट्स को पैराग्राफ बना के लिखो। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में 5 की पॉइंट है जो कि आपको समझ में आ रहा है कि इनका मतलब क्या है, कीवर्ड्स हैं। उनको आप पकड़ के उनसे आप 5 पैराग्राफ अपने हिसाब से बनाओ, जो भी आपको पता है उसके बारे में। एंड आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि एक क्वेश्चन में टोटल 4-5 की पॉइंट्स थे एंड उनके बेसिस पे मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे डेफिनेशंस लिख के पैराग्राफ्स बनाए। आपको लाइन छोड़ के नहीं लिखना है, क्योंकि वो बहुत ऑड लगता है एंड चेक करने वाले को भी सही नहीं लगता है, क्योंकि साफ वो पता चलता है कि वो पेजेस भरने के लिए किया गया है। एंड बहुत अगर आप चिपका के लिखते हो तो आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ेगा पेजेस भरने के लिए। आप क्या करो, पैराग्राफ्स बना के लिखो। फॉर एग्जांपल आप 4 लाइन लिखो, 4 लाइन यूज़फुल लिखो जो आपको समझ में आ रहा है, रिलेटेबल आ रहा है एक कीवर्ड से। उसके बाद आप 2 लाइन छोड़ दो, फिर आप दूसरा पैराग्राफ बनाओ, उसमें आप आराम से 3-4 लाइन अच्छे से समझा के लिखो। फिर आप पैराग्राफ चेंज करो, फिर तीसरा कीवर्ड पकड़ो, फिर 4-5 लाइन लिखो। इस हिसाब से जैसे मैंने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, इस हिसाब से आप लिखोगे तो आपके पेजेस भी अच्छे से भरेंगे। चेक करने वालों को भी समझ में आएगा कि वो क्या लिखना चाहता है एंड जो जिस क्वेश्चन पे आपको 0 मार्क्स मिलने वाले थे उस पे कहीं न कहीं 4-5 मार्क्स आराम से मिलेंगे। रिमाइंडर अगेन कि क्या-क्या करना है। सबसे पहली चीज़ तो पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप पास होने के लिए पढ़ोगे तो फिर फेल ही हो जाओगे। आप पढ़ो अच्छे मार्क्स के लिए, तब आप पास हो पाओगे। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे ना, तब आप थोड़ा-सा कम पाते हो। अगर आप चाहोगे कि आप मून पे छलांग मारो, तब आप कहीं न कहीं इस दुनिया से बाहर निकल पाओगे। मोटिव ये है कि आप बड़ा सोच रखो, आपको हमेशा उससे थोड़ा-सा कम ही मिलता है। तो आपका एम ये होना चाहिए कि आपको अच्छे मार्क्स परफ़ॉर्म करने हैं एंड किसी भी सब्जेक्ट में बैक तो बहुत दूर की बात है, आपको बस अच्छे मार्क्स करने हैं। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है, जब भी एग्ज़ाम में आप बैठे हो, तो आपको जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अच्छे से आ रहे हैं उनको आप सबसे पहले लिखोगे एंड उसमें आप मैटर नहीं करोगे कि आपने 7 मार्क्स का लिख दिया, आपने 14 मार्क्स का लिख दिया या फिर आपने 21 मार्क्स का लिख दिया। आपको जो पहले आ रहा है उसको आप पहले लिखो। जितना आपको समझ में आ रहा है कि आपको ये कन्फर्म है, उनको आप पहले 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज जितना आप कर सकते हो एक्सपेंड, उस हिसाब से लिखो। उसके बाद जब आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, एकदम क्लियर है कि इसके बाद मेरे को कुछ नहीं आएगा, उसके बाद आप कीवर्ड्स पकड़ो जैसे मैंने बताया एंड कीवर्ड्स पकड़ के एक-एक करके उसको एक्सपेंड करो। एंड में जैसे आप 26 पेज 27 पेज भी लिख दोगे तो वो इनफ है अच्छे मार्क्स के लिए। एंड पेजेस ऑब्वियसली मैटर करते हैं आरजीपीवी में, तो पेजेस पे ध्यान देना है कि कम पेजेस नहीं लिख के अच्छे पेजेस कवर करने हैं एंड इतना करके आप आरजीपीवी आराम से निकलेगा। फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ कि वो बहुत टेंशन लेते हैं, बैक ना लग जाए, ये ना लग जाए वो। भाई उतना मत सोचो यार, आराम से निकल जाएगा। जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर लो एंड कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, फिर मुझे आप इंस्टा आईडी पे पूछ लेना। इंस्टा आईडी पे मैं प्रॉपर हेल्प कर दूंगा एंड मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना एंड बाय बाय।